नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर। बैकुंठपुर के 45 गांव सहित माझागढ़ में कई पंचायतों में घुसा पानी। गोपालगंज के 6 विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। और ओडीएफ पंचायत में सड़क पर खुले में करते हैं लोग शौच। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। लगातार गंडक नदी में तेज प्रवाह और उफनती नदी के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर है। वहीं बाढ़ की स्थिति की वजह से कई पंचायतों में भय का माहौल है। बैकुंठपुर प्रखंड के पकहा गांव के समीप रंग बांध ध्वस्त होने के बाद शनिवार को 25 गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। गंडक नदी के उफान से निचले हिस्से में बसे 20 गांवों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। 2 महीने बाद बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश करने से गांववासी काफी परेशान हैं तथा अफरा तफरी का माहौल है। अदमापुर, कल्याणपुर, नरवार, खोमारीपुर, सलेमपुर, बाबाटोला, फैजुल्लापुर, कर्तपुरा, टेरुआ, मड़वा, बंगरा, बलहा, हमीदपुर, सोनवलिया, बंधौली, बसहा, जगदीशपुर, अलेपुर गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोग पलायन करना शुरू कर चुके हैं। प्रशासनिक स्तर पर नाव और मोटर बोट की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बाढ़ पीड़ित जान जोखिम में डालकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को विवश हैं। इसके अलावा दीपऊ, गोगराहा, महारानी, पंडूही, हतियाही, गंभारी, दियारा, बहरामपुर, आशा खैरा, जादवपुर, प्यारेपुर सहित 20 गांवों में नदी के उफान से सैकड़ों परिवार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्पदंश की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। बाढ़ पीड़ित राहत और कम्युनिटी किचन चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं मिलने के कारण अधिकारी और जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे बैठे हैं। प्रति घंटे एक कर नए गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। उधर छपरा सतर घाट मुख्य पथ पर पानी का बहाव शुरू हो गया है। मुख्य सड़क पर 3 फीट बाढ़ की तेज धार है। दोपहिया वाहन भी इस धार से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। सत्तर घाट महासेतु तक पहुंचने वाली इस मुख्य पथ पर कई जगहों पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे गोपालगंज, पूर्वी चंपारण जिलों का सड़क संपर्क पूरी तरह से भंग हो गया है। सत्तर घाट महासेतु के रास्ते आने जाने वाली मालवाहक वाहन महासेतु के दोनों तरफ फंसी हुई है। मुजफ्फरपुर, शिवहर, मोतिहारी, दरभंगा सहित अन्य शहरों की ओर जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। उधर बैकुंठपुर प्रखंड के 45 गांवों में बाढ़ पीड़ित परिवारों का पलायन शुरू हो गया है। कई परिवार जमींदारी बांध, सारण मुख्य तटबंध तथा सारण रिटायर्ड बांध पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। उधर प्रखंड मुख्यालय के दिगवा धुबौली सहित अन्य चौक बाजारों पर राशन खरीदने के लिए बाढ़ पीड़ितों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बार प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी किचन नहीं चलाया जा रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि गंडक नदी के जलस्तर में 28 सितंबर से कमी आने लगेगी। बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी का डिस्चार्ज लेवल कम कर दिया गया है। शनिवार की दोपहर 2.25 लाख क्यूसेक पानी गंडक नदी में डिस्चार्ज किया गया है। नदी का जलस्तर कम होने के बाद बाढ़ के पानी में भी कमी आने की संभावना है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि पुरैना पंचायत के बूथ 41-42 में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पानी प्रवेश करने से बीएलओ को मतदाताओं को जोड़ने के कार्य में परेशानी झेलनी पड़ रही है। उधर सीओ बैकुंठपुर राकेश कुमार दुबे ने जानकारी दी है कि बैकुंठपुर से 45 गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने की सूचना मिली है। सूचना के सत्यापन के लिए राजस्व कर्मचारियों को भेजा गया है। बाढ़ पीड़ितों को हर हाल में सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उधर गंडक नदी की धारा में बहे युवक की तलाश जारी है। एनडीआरएफ ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। नगर थाने के जागीरी टोला में घर वापस लौटने के दौरान तेज धार में युवक बह गया था। गोपालगंज के 6 विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर को दाखिल होगा नामांकन और 3 नवंबर को चुनाव किया जाएगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। डीएम अरशद अजीज ने जानकारी देते हुए बताया है कि 6 विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। उधर NH 28 पर महाजाम लगा है। जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोयनी के डुमरिया पुल तक ये महाजाम लगा हुआ है। भारतीय रेल सेवा के 1986 बैच के
अधिकारी DK श्रीवास्तव के प्रधान कार्यकारी निदेशक RDSO लखनऊ के पद पर नियुक्ति हुई है। इनको हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मिला है तथा सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष दर्जा दिया गया है। DK श्रीवास्तव गोपालगंज के रहने वाले हैं। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही तैयारियां उच्च स्तर पर जारी है। जैसे ही बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हुई, BDO, CO और थानाध्यक्ष एक्शन में आ गए। जहां तहां बैनर पोस्टर हटाने की प्रक्रिया शुक्रवार की देर रात तक चलती रही। BDO मनीष कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि थावे प्रखंड के 129 बूथ बने हैं, जिसमें 80 मतदान केंद्र और 49 सहायक मतदान केंद्र, कुल 129 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 234 से लेकर 313 तक मतदान संख्या है, जिसको 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। वहीं संवेदनशील 65, अनसंवेदनशील 14 तथा बुजुर्ग मतदाता 313, दिव्यांग 545, अनुगर्भवती महिलाओं की कुल संख्या 515 है। इन सभी वोटरों को लाइन में खड़े होकर वोट नहीं देना है। थावे थाना क्षेत्र के पिठौरी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 10 बोतल बंटी बबली के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर थावे थाना क्षेत्र में थावे पुलिस ने CCA की कार्रवाई 5 लोगों और 150 लोगों पर 107 की कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि अब तक 5 लोगों पर CCA और 150 लोगों पर 107 की कार्रवाई की जा चुकी है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा गांव में शौचालय को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। इन सभी घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल तेज प्रताप ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि शौच जाने के लिए शौचालय जा रहा था, देखा कि उसमें ताला लगा हुआ है। पूछने पर रंजन कुमार से अन्य लोग गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जिससे वो घायल हो गया। हल्ला सुनकर बचाने आई पत्नी गायत्री देवी और उनकी बहू निधु कुमारी को भी मारपीट कर घायल कर गले से सोने का चैन छीन लिया गया। उधर थावे थाना क्षेत्र के केशवपुर में मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया सदर अस्पताल में, जिसका इलाज चल रहा है। सहारा बैंक में जमा रुपया मांगने को लेकर मारपीट में यह व्यक्ति घायल हुआ है। पंचदेवरी में खुले में शौच की कुप्रथा अब भी जारी है। सरकार जिस उद्देश्य से खुले में शौच की कुप्रथा को समाज से समाप्त करने की दिशा में प्रयासरत है, वह उद्देश्य अभी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां कर रही है। आलम यह है कि जिन लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है, वैसे भी लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। जिले के पंचदेवरी प्रखंड को ODF घोषित किया गया है, बावजूद यहाँ की 40% आबादी खुले में शौच को जाती है। इस परिस्थिति में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन की हवा निकल रही है। कई गांव के लोग सुबह और शाम लोटा लेकर खुले में शौच को जाते हुए देखे जाते हैं, जबकि प्रखंड के अधिकतर लोगों के घर में शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है। जानकारों की माने तो 90% लाभुकों को प्रखंड द्वारा प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। भगवानपुर पंचायत के मुखिया मृत्युंजय श्रीवास्तव और चमचम श्रीवास्तव ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों के घरों में शौचालय होने के बावजूद लोग खुले में शौच जाते हैं। शौचालय निर्माण करवाने के लिए पंचायत के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। खुले में शौच से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी गई, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल सकी। इस बाबत BDO मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के 95% से अधिक घरों में शौचालय का निर्माण काफी पहले पूर्ण हो चुका है। एक वर्ष पूर्व ही प्रखंड को ODF घोषित किया जा चुका है। साथ ही प्रखंड के 90% से अधिक लाभुकों को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई गई है। पर देवरी प्रखंड में राशन कार्ड के लिए आवेदन अब जमा नहीं होंगे। BDO मनीष कुमार श्रीवास्तव ने आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर सभी पंचायतों में जमा हो रहे आवेदन कार्ड काउंटर को बंद करवा दिया है। कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए अप्रैल और मई माह से सर्वे कराया गया था। अप्रैल माह में कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान हेतु सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर सर्वे का कार्य कराया गया। मई माह में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों का सर्वे सुपरवाइजरों से कराया गया, जिसके श्रमिक मजदूरी का भुगतान स्वास्थ्य विभाग के NHM मद में उपलब्ध राशि से करने का निर्देश दिया गया, लेकिन कार्य किए 3 माह बीत जाने के बाद भी सर्वे कर्मियों का भुगतान नहीं किया जा सका है, जिससे सर्वे कर्मी मायूस हैं। माझा प्रखंड अंतर्गत स्थापित कैश पार बैंकिंग संस्था के द्वारा मजदूरों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। बताया जाता है कि 30 गरीब मजदूरों को कैश पार माइक्रो शाखा माझा के द्वारा खाद्य सामग्री दी गई। आंचलिक प्रबंधक अफजल अली ने बताया कि 30 गरीबों को राहत सामग्री का वितरण किया गया है। रीजन ऑडिट मैनेजर अभिषेक सिंह CS
आईबीपी मदन मोहन दुबे, एसआरओ संतोष कुमार, कृष्णा कुमार, धर्मेंद्र कुमार, दीपक कुमार आदि इस मौके पर उपस्थित रहे। कटिया थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में एक लकड़ी की दुकान से कुछ लोगों ने हजारों रुपए मूल्य की सामान की चोरी कर ली और दुकान पर कब्जा कर लिया। दुकान के मालिक द्वारा रोके जाने पर उनके साथ मारपीट की गई और हरिजन एक्ट की धमकी भी दी गई है। इस संबंध में थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के अमिया गांव निवासी मुरलीधर तिवारी परसौनी में लकड़ी का दुकान चलाते हैं। वह जमीन पूर्व से ही इनके दखल कब्जे में है एवं उसका सरकारी रसीद भी कटाते हैं। इधर 24 सितंबर को परसौनी गांव के जय श्री राम सहित 5 लोगों ने आकर दुकान में स्थित मशीन, चापाकल, 5 चौकी, 10 बनाया गया चौखट, गैस सिलेंडर, 7 कुर्सियां सहित हजारों की संपत्ति चुरा ली, जिससे मामला गरमाया हुआ है। कटिया नगर में चलती हुई बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। आग लगने से बाइक पूरी तरह से जल गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कटिया गांव निवासी जय किशोर 24 शनिवार को बाइक से बाजार जा रहे थे। इसी क्रम में शिव मंदिर चौक के पास अचानक बाइक में आग लग गई। कश्मीर से सेब लोड कर बेतिया जा रही ट्रक मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर के समीप सड़क पार कर रही थी कि बकरी को बचाने के क्रम में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक के चालक और खलासी बाल बाल बच गए। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे समस्तीपुर संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि कपूरी ग्राम समस्तीपुर 26 सितंबर मधुबनी जयनगर के पूर्व प्रखंड प्रमुख चंद्रकेतु नारायण यादव उर्फ चौबाड़ को जनता दल राष्ट्रवादी का मधुबनी जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कृतनारायण यादव आदि लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। दरभंगा जिले में विधानसभा चुनाव का अब लोगों के दिलो दिमाग पर यह चर्चा चढ़ गई है। सभी वर्तमान विधायकों पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। बहादुरपुर क्षेत्र के विधानसभा इलाके के शास्त्री नगर रोड नंबर 3 कॉलोनी के लोगों ने वर्तमान विधायक से क्षुब्ध होकर मतदान बहिष्कार करने की घोषणा भी की है। सहरसा के सबौर कृषि विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए घोषणा किया है कि एसएमयू के प्रयास से जीआईईटी टैगिंग होगा। मिथिला मरखाना के नाम से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अनुप मैथिल, आदित्य मोहन और कौशल क्रांतिकारी एवं आदि ने संस्कृत विद्यालय भागलपुर के कुलपति के उक्त घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। बेगूसराय शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती सर्वोदय नगर में मनाई गई। मौके पर साहित्यकार आदि लोग मौजूद रहे। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बाढ़ की स्थिति गंभीर। बैकुंठपुर के 45 गांव सहित मांझागढ़ में कई पंचायतों में घुसा पानी। गोपालगंज के 6 विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। ओडीएफ पंचायत में सड़क पर खुले में करते हैं लोग शौच। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।